वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्ले लिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्ले लिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे मांग की लोच की। तो देखिए मांग की लोच क्या होती है, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तुएं हैं, इसके अलावा उपभोक्ता की आय है। तो अगर इन कारणों में परिवर्तन होता है तो डेफिनेटली जो हमारी मांग है उसमें भी परिवर्तन होगा। तो मांग की लोच उस गुणांक को बताती है, उस परिवर्तन को, अनुपात को बताती है जो मांग को प्रभावित करने वाले कारणों के कारण, मतलब मांग में जो परिवर्तन हुआ है उन कारणों के में प्रतिशत परिवर्तन के कारण जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है। यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले किसी कारण में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की लोच कहलाता है। यानी कि दो बातें आई, किसी अन्य कारण में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, लेकिन ये याद रखना ये प्रतिशत परिवर्तन होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं बच्चों मांग की कीमत लोच। इसके तीन प्रकार है। पहला है मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच। तो बच्चों मांग की कीमत लोच के बारे में तो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच के बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे बच्चों, दोनों तीनों पे, उसमें आपको इस डिटेल में समझा देंगे। तो पहले अगर हम बात करें मांग की कीमत लोच की, तो हम जानते हैं कि प्राइस अगर बढ़ता है तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट जाती है, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। मांग की लोच जो है वो इस बात का विरोध नहीं करती है, बल्कि मांग की लोच हमें बताती है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में किस सीमा तक परिवर्तन होगा, मतलब कितना एक्सटेंड परिवर्तन होगा, कितना खिंचाव होगा, उसी को बोलते हैं मांग की लोच। यानी कि मांग में ज़्यादा परिवर्तन होगा या कम परिवर्तन होगा, कितने गुना परिवर्तन होगा, ये सारा का सारा जो अनुपात है उसी को पता करने का काम करता है मांग की लोच। यानी कि मांग की लोच और मांग के नियम में कोई विरोध नहीं है, बल्कि मांग के नियम की वजह से मांग में जो परिवर्तन हो रहा है उसके एक्सटेंड को, उसके विस्तार को पता करना ही मांग की कीमत लोच का काम है। तो मांग की कीमत लोच कैसे पता करते हैं बच्चों, कि मांग में जो, यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके अनुपात को बोलते हैं बच्चों मांग की कीमत लोच। यानी कि मांग की कीमत लोच कैसे पता करेंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि मांग की कीमत लोच अगर आपको पता करनी है तो मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन हुआ है उसका अनुपात मांग की कीमत लोच कहलाता है। तो क्या फॉर्मूला है इसका, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। चलिए यहां से समझ लिया हमने। अब मैं आपको बता देता हूं कि मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है पूर्णता बेलोचदार मांग, पूर्णता लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पूर्णता बेलोचदार मांग की। इसका मतलब पूर्णता मतलब पूरी तरीके से, बेलोचदार का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो मांग। यानी कि ये उस मांग को कहते हैं जिसमें कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे लेकिन मांग जो है वो समान रहेगी। यानी कि मैं टेबल के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए कीमत 100 रुपये पर मात्रा 100 है, कीमत अगर 150 हो जाए या 50 हो जाए, लेकिन हमारी मांग जो है वो 100 पे ही बनी रहेगी। इस तरीके की स्थिति में हम बोलते हैं मांग, इस स्थिति को बोलते हैं हम पूर्णता बेलोचदार मांग। और इस स्थिति में मांग वक्र देखो इस तरीके से होता है, ऐसा। इसका मतलब मात्रा जो है वो समान रहेगी, चाहे कीमत आपकी चेंज हो जाए, बढ़ जाए, चाहे कीमत घट जाए, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, मांग में 0% का परिवर्तन हुआ है और कीमत में मान लो 50% का परिवर्तन हुआ है, तो आंसर आएगा 0 आएगा। इसलिए इस केस में ईडी जो होती है वो 0 के बराबर होगी, ठीक है बच्चों।
इसको बोलते हैं ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस स्थिति में उसका विपरीत है, यानी कि कीमत में बिना किसी परिवर्तन के या बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन के मांग में अनंत परिवर्तन होता है, मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। यानी कि कीमत अगर ऐसी हो जाती है, कीमत समान रहने पर ही मांग में वृद्धि भी हो सकती है और मांग में कमी भी हो सकती है। ओके बच्चों, तो इस तरीके की जो मांग है उसको बोलते हैं हम पूर्णतः लोचदार मांग। क्योंकि इस स्थिति में कीमत में मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? मांग में 50% परिवर्तन हुआ है, कीमत में 0% परिवर्तन हुआ है। डिवाइड करने पे आप इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, यानी कि ईडी बराबर इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। अगर हम बात करें बच्चों इकाई से अधिक लोचदार मांग की तो यहां पे इकाई का मतलब होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार तब कहलाएगी जब कीमत मान लीजिए 100 पर मांग 100 है, कीमत 120 होने पर मांग जो है वो 50 हो जाए। यानी कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? 20% का, लेकिन मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो 50% का है। तो जब आप इस वाले फार्मूले का यूज करोगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो आपका आंसर 2.5 आएगा। क्योंकि गुणांक 2 1 से ज्यादा है इसलिए हम इसको ईडी मोर देन 1 भी कह देते हैं। यानी इस केस में क्या होता है कि जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आता है, मांग में उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से इसको इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। यानी इस केस में जो मांग वक्र होता है उसका ढाल तीव्र होगा। तीव्र ढाल का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपको यहां समझा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए 100 रुपये पर मांग 100 है, ठीक है, मान लीजिए 120 80 हो जाती है, चलिए, तो जो मांग है वो देखिए कितनी सारी परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब इस केस में जो मांग वक्र है उसका ढाल काफी ज्यादा तेज होगा। इकाई के बराबर लोचदार मांग यानी कि ईडी इक्वल टू 1 की बात कर लो, तो इस केस में क्या होता है बच्चों? जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होता है, कीमत मान लीजिए 100 है, मांग 100 है, कीमत 80 हो गई, मांग 120 हो गई, यानी कि दोनों में ही 20% का परिवर्तन हुआ है। तो जब आप 20% को 20% से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। इसलिए इस स्थिति में मांग वक्र बिल्कुल इस तरीके का होता है, थोड़ा सा स्लोप ज्यादा हो गया, ऐसा सरल रेखीय होता है। आप चाहे तो, ठीक है, इस केस में आपको क्या समझना है कि कीमत अगर जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हो रहा है उतना ही मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो बच्चों इकाई से कम लोचदार मांग तब कहलाती है बच्चों जब कीमत मान लीजिए 100 रुपये पर मांग भी 100 है और कीमत अगर 20% वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, 80 हो जाए, तो मांग 90 हो जाएगी। यानी कि कीमत में 20% परिवर्तन के कारण मांग में केवल 10% परिवर्तन आया है। तो जब 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से कम आएगा। इसलिए इस केस में ईडी जो होती है वो लेस देन 1 होती है। यानी कि मोर देन 1 की स्थिति में क्या होता है? जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आया, मांग में उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन आएगा। इकाई के बराबर लोचदार की स्थिति में जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आया, मांग में उससे बराबर प्रतिशत परिवर्तन आएगा। और इकाई से कम लोचदार की स्थिति में इसका जो ढाल है वो नीचे होता है। इसका मतलब जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होता है, मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। आप देख पा रहे होंगे कि कीमत में ज्यादा कमी हुई है लेकिन मांग में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। तो आप याद रखिएगा कि स्लोप पर सारा डिपेंड करता है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं 1, तो अगर ये ज्यादा है तो ईडी मोर देन 1 होगी। अगर इससे नीचे आ रहा है तो ईडी लेस देन 1 होगी और इसके बीच में आ रहा है तो ईडी इक्वल टू 1 होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने मांग की कीमत लोच के बारे में बताया आपको। आगे वाले वक्त में हम आपको बताएंगे कि मांग की कीमत लोच को मापने के बहुत सारे तरीके हैं, कौन कौन से तरीके से आप निकाल सकते हो। तो पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों हम आपको करवाने वाले हैं। तो ये बच्चों, ये हमारा काफ़ी सारी वीडियो इसमें प्राइवेट भी होंगी अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे। तो अगर आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू। ऐप का नाम है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल।